देखो पहला क्वेश्चन 2 पॉइंट दे देगा और उनके बीच का हमको डिफरेंस निकालना। तो जैसे इसमें दिया है 3 4 और 6 8, तो जो x और x के बीच का डिफरेंस होगा, जैसे इसमें है 3 माइनस 6 उसका स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 उसका स्क्वायर फिर अंडर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो 5। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है। तो दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि आपको 2 पॉइंट दे देगा जिससे लाइन बन रही है और उसका मिड पॉइंट देगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, x1 x2 आधा, y1 y2 जोड़कर उसका आधा। जैसे इस वाले में 2 प्लस 4 इसका आधा 3 और -3 प्लस 5 इसका आधा 1, तो मिड पॉइंट आ गया हमारा 3 और 1। तो 2 पॉइंट दे रखा है 2 3 8 7 और कोई ये p है जो इसको 2 और 3 रेशियो में डिवाइड करता है। तो p का हमको कोऑर्डिनेट बताना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन x निकालने के लिए इस वाले से करेंगे। जैसे 2 इंटू 8 प्लस फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इस वाले x से करेंगे, तो 3 इंटू 2 फिर 2 प्लस 3, जैसे ये लिखा है ना m1 प्लस m2। अब ये हमारा जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा x। अब y निकालने के लिए भी सेम करेंगे, तो 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3 और फिर नीचे 2 प्लस 3। ये होता है इंटरनल सेक्शन। ठीक, कभी कभी एक्सटर्नल पूछ देता है। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है कि ये 2 पॉइंट हैं, ठीक, ये ए है ये बी है, तो बाहर कोई पॉइंट पी होगा जो उसको ये m हो जाएगा और यहाँ से ये n हो जाएगा, m/n में बांटता है। सेम फॉर्मूला होगा, बस अंतर है कि जो यहाँ प्लस लगा है वो हर जगह वहाँ पर माइनस हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि 3 और 4 से जा रही है और जिसका स्लोप ये है, तो उसको हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। मतलब y माइनस y1 जिस पॉइंट से जा रही है प्लस ये m क्या होता है, स्लोप होता है, फिर x माइनस x1, तो y1 क्या है 4, m की वैल्यू दे रखी है 2, फिर x1 क्या है 3, तो बस इसको सॉल्व करेंगे -4 2x -6, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x -6 प्लस 4, y इक्वल टू 2x -2। ये आ गया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे और पूछे कि इसका स्लोप बताओ, m बताओ, तो जो x का वो x के साथ जो होता है वही इसका m होता है, तो यहाँ 2। तो कभी भी आपको 3 वैल्यू दे, 3 पॉइंट दे, जैसे ये a दिया है, ये b दिया है और ये c दिया है, तो इनका अगर एरिया निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और सिंपली आप ये क्या कर सकते हैं, तीनों पॉइंट को लिख लो, जैसे ये 3 6 फिर 5 10, फिर इनमें से किसी एक को 0 बना लो, जैसे इसको 0 बना लेते हैं, तो ये 0 हो गया। सेम चीज़ इसमें करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर सेम चीज़ इसमें करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब हमको मिला 2 4 और 4 8, तो जो दो बाहर का है इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 16 आया, और फिर माइनस करना है जो अंदर का, आप अंदर का ये है उसको मल्टीप्लाई करो, ये 16 है और उसका आधा, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। और 0 ये बताता है कि वो तीनों पॉइंट किसी एक ही लाइन पर है, मतलब कोलिनियर है। और अगर इसकी कुछ वैल्यू आती, मान लो इसकी वैल्यू 8 आती, तो उसको आधा करते 4 आ जाता है एरिया। तो इस तरह हम इस एरिया को निकालते हैं। अगर 2 पॉइंट दे ये और ये, अब ये बोल रहा है कि इन 2 पॉइंट से एक लाइन जा रहा है, आपको बताना है उसका स्लोप कितना है। तो स्लोप का फॉर्मूला ये होता है कि y2 अपॉन y1
x2 अपॉन माइनस x1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y1 माइनस y2 x1 माइनस x2। अब तो हम निकालते हैं वैल्यू, तो y2 से लेते हैं, तो -1 -7 फिर -3 -5, तो ऊपर आ जाएगा -8, नीचे आ जाएगा -8, तो इसका स्लोप आ गया 1। अगर देखो एक लाइन ये है, इसका स्लोप आपको पता चल गया 1 है, और इसी के परपेंडिकुलर स्लोप ऐसे जा रहा है, लाइन ऐसे जा रही है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो जो इसका स्लोप होगा वो होगा -1। ये याद रखना है आपको, मतलब m1 m2 इनका मल्टीप्लिकेशन -1 आना चाहिए। सिंपली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक लाइन है जिसका m1 है मान लो 5 और इसी के परपेंडिकुलर कोई दूसरी लाइन है, तो उसका स्लोप क्या होगा, वो होगा -1/5। तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर -1 आएगा। अगर आपको 2 पॉइंट दे और बोले कि उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो इन 2 पॉइंट्स होके जाता है, तो हमको पता है कि y1 y m x माइनस x1, और यहाँ ये m हम कैसे निकालेंगे, m होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब y2 की वैल्यू क्या है 5, y1 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा 3 1। तो बस इसी को रख देंगे, y1 रखेंगे हम 2, m की वैल्यू रखेंगे 1, x माइनस x1 रखेंगे 1। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी y इक्वल टू x प्लस 1। ये हमारा इक्वेशन आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कांस्टेंट होता है, यहाँ c की वैल्यू है 1 और m है 1, तो इस तरह हम इक्वेशन निकाल लेंगे। देखो ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स देंगे और आपको जैसे ये दिया है 3 वर्टेक्स, तो आपको क्या करना होता है कि उनका सेंट्रोनॉइड निकालना होता है। जैसे ये x, इधर का xy दिया रहेगा, इधर का xy और इधर का xy, तो करना क्या होता है, जितने x दिए हैं उनको ऐड कर दो और फिर 3 से डिवाइड कर दो, और जितने y दिए हैं उनको ऐड कर दो और फिर 3 से डिवाइड कर दो, और जो वैल्यू आई वही आपका उसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखो अगर एक लाइन दिया हुआ है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है और ये पॉइंट है, और तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो जैसे ये लाइन दे रखा है ना 5x माइनस 12y प्लस 15, तो इसमें x और y में हमको मालूम क्या रखना है, x की जगह रखना है 3 जो हमें दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है ना ये, तो यहाँ पे हमको 3 रखना है और y की जगह रखना है 4, और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू है उसका पॉजिटिव लेना है, और फिर इन्हीं 3 और 4 का हमको स्क्वायर करके अंडर रूट करना है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 12 इंटू 4 प्लस 15, फिर नीचे हमारा वैल्यू 5 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 30 माइनस 48, हम ऊपर आएगा -18, लेकिन हमको पॉजिटिव लेना है इसलिए इस साइन का मतलब ही होता है ये, तो हमारा जो डिस्टेंस आया वो आया 18/5। देखो इस वाले में कह रहा है कि हमको लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस पॉइंट से जा रहा है और इसके पैरेलल है। हमको पता है ना लाइन के इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कांस्टेंट पता दिया जाए और ये m पता चल जाए तो हमको लाइन का इक्वेशन पता चल जाएगा। देखो ये जो लाइन दे रखा है ये 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, ये लाइन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2x प्लस 7, y इक्वल टू लिख सकते हैं 2x बाई 3 7/3। इस लाइन का पैरेलल है, तो जो इसका m होगा जो है 2/3 वही इसका m होगा। क्यों, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका m बराबर होता है,
तो यहाँ से हमको पता चल गया m की वैल्यू 2/3 x प्लस सी। अब हमको c निकालना है कांस्टेंट, तो हमको पता है 4 और 3 से जाता है, तो x की जगह हम 4 रख देंगे और y की जगह 3, तो ये हो जाएगा x की जगह हमको 4 रखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो c आ जाएगा 3 माइनस 8/3, तो 1/3, तो c की वैल्यू आ गई 1/3। तो हमारा इक्वेशन हुआ y इक्वल टू 2/3x प्लस 1/3, तो 3y 2x प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन आ गया। देखो अगर दो लाइन है जो पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो ये देखो ये कांस्टेंट देख लो, ये इस थ्रू में, तो बस सिंपल करना क्या है, 10 माइनस डिफरेंस लेना है और फिर √a² प्लस b², क्योंकि दोनों पैरेलल है तो देखो इनका कोफिशिएंट भी सेम ही है, तो बस यही वैल्यू रख देंगे, हमारा आ जाएगा वैल्यू 16/5। देखो अगर ये लाइन है और इस पॉइंट से हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जैसे दिया लाइन 5x माइनस 12y प्लस 9 और ये पॉइंट है 3, 4, तो इसको इसमें क्या करेंगे, बस हम x1 की मतलब x की जगह रख देंगे 3 माइनस 12, y की जगह रख देंगे 4, यही पॉइंट प्लस कांस्टेंट ये 9 और फिर रूट यही पॉइंट 3² प्लस 4², इसको बस सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा हमारा वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।